सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। इस उम्र में मैं अपने जवान बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी बेटा। जी मैं समझाऊंगी उन्हें। वो रखती हो बेटा, आओगी ना? ठीक है। बेटी को माँ के खिलाफ न खड़ा करती, मेरा नाम भी रईसा नहीं। अब आएगा बस। ताहिर, जी साहब। ये कुशना बीबी कहाँ गई है? मुझे नहीं पता सर। अच्छा जाओ। ठीक है। जितना गिला करूं नहीं माँ, जब मिलने की होती है मुझे ही आना पड़ता है। अरे आपने बताया कहाँ कि आप कनाडा से वापस आ गई हैं, वरना मैं आती मिलने, क्यों ना आती। बस अपनी ये मोहब्बतें अपने तक रखो। मुझे पता है तुम ऐसी मोहब्बत जताती रहोगी और मैं आती रहूंगी तुमसे मिलने। ये भी ठीक है, मकसद तो मिलना है ना। अस्सलाम वालेकुम। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैनब है। कॉफी चाय क्या भिजवाऊं? जैनब आप जुल्फी को बता दें कि शीरी आई है मेरी दोस्त, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए होगा। मैं कहती हूँ। थैंक यू सो मच। ये कौन है नईमा? ये तुम्हारी नर्स तो नहीं लग रही? ये जैनब हैं, वहाब की बीवी हैं ये। वहाब ने शादी कर ली और तुम इतने पुरसुकून अंदाज से मुझे बता रही हो? मैंने करवाई है वहाब की शादी, उन्होंने खुद शादी नहीं की है। तुमने खुद वहाब की शादी कराई है? हाँ। लेकिन क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है शीरीन, इस घर को एक औरत की जरूरत थी, बड़े मसाइल थे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं वहाब की शादी करवा दूं, तो करवा दी। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? औरतें तो ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके शौहर के साथ कोई हो, और तुमने खुली आंखों से अपना शौहर दूसरे को दे दिया। इसको मैं तुम्हारी आला ज़र्फी कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, क्या कहूँ? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है शीरी? हुलिया देखा है तुमने उसका? वो इस घर की मालकन लग रही है, तुम मुलाजमा लग रही हो। ऐसे तो मत कहो, ज़ैनब ने अगर सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यहाँ भी तुम्हें उसके बुरा लगने की फिक्र हो रही है? किस मिट्टी की बनी हुई हो नईमा तुम? छोड़ो, ये बताओ मुझे कनाडा कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक ठाक। श्रीनिधि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? बस काम, ऑफिस में होता हूँ सारा दिन, और तो कुछ नहीं। आप बताएं श्रीनिधि, कब आई कनाडा से वापस आओ? मैं अभी लास्ट वीक आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी ख्याल रखती हैं आप अपना, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, फ्रेश। थैंक यू सो मच। ये तो सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जिंदगी इनकी काम में गुजर। हाँ ज़ाहिर है, काम में बच्चे हैं ना, इनको करना भी चाहिए काम। ये भी सही बात है। अम्मी को भी थोड़ा सा मशवरा दें कि कुछ। अच्छा, वो रात को कुछ मेहमान हैं तो उनके लिए
खाना खाकर जाएंगे। तो उष्णा कहाँ पर है? घर पर ही है। मैंने अभी अभी देखा है वो ड्राइवर के साथ बाहर निकली है। बाहर गई है, लेकिन मैंने तो उसको जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, वो बाहर चली भी गई और आपको पता नहीं चला? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। बल्कि मैं खुद उसके रूम में गई थी। अब आप उसके लिए एक नया फोन सेट लाए थे, वो उसको देने के लिए। वो अपने रूम में थी उस पर। ओह, तो नए सेल फोन का इस्तेमाल शुरू भी हो गया। मैं बताती हूँ रात को क्या बनाना है। उष्णा, शुक्र है तुम आ गई बेटा। मुझे पता था सुफियान का सुन के तुम जरूर आओगी। कहाँ है सुफियान? अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। तुम्हें देखेगा तो शायद खुश हो जाए। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाई फ्रूट्स। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। थोड़ा सा तो खा लेना। मैंने कहा ना यार, नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। देख लो उष्णा, अपनी नजरों से खुद देख लो तुम। इतने दिनों से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को कमरे में बंद कर लिया इसने। किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा। अब तुम आ गई हो ना, तुम ही समझाओ इसे। समझाओ इसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना छोड़ दे। हम सब ज़ैनब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मना लेंगे उसे। इस हैरानगी की वजह? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस हद तक जाएंगे। अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मजाक कर रहा था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब इन सब बातों? कुछ नहीं। क्या हासिल होगा आपको इस जुनून से? मोहब्बत की राह में चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। देखिए सुफियान, मत परेशान करें सबको ऐसे। मेरी हर उलझन का हल तुम्हारे एक इकरार है। तुम हाँ कर दो, मैं सबको मना लूंगा। आपकी इस हरकत से आपको पता है मुमानी जान और बाकी सब घर वाले किस कदर परेशान हैं? क्या तुम परेशान हो मेरे लिए? क्योंकि किसी और के परेशान होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं है।
बड़े घर में जाके तुम्हारे लहजे में भी एहसास से ज्यादा फायदा और नुकसान बोलने लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे लिए परेशान होने की। तुम बस अपना फायदा देखो, जो शहरोज से शादी की सूरत में और भी बढ़ जाएगा। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी ममा की। तो फिर मैं ये समझू कि तुम शादी से इनकार कर दोगी और तब तक मेरा इंतजार करोगी जब तक मैं हम दोनों के लिए पप्पू को मना नहीं लेता। और शहरोज को? अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मम्मा मेरी बात को अहमियत देंगी। देखो उष्णा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर तुम उनको फोर्स करोगी तो वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगी। मैं चलती हूँ। मम्मा को बताकर नहीं आई थी, वो परेशान हो रही होंगी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बाहर सब होंगे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इस घर के रास्ते मेरे लिए अजनबी नहीं है। इस घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया उष्णा। इसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। आप कुछ खा लीजिएगा और प्लीज ऐसे सबको परेशान मत करें। सोच रहा हूं सबको थोड़ा परेशान ही रखो, शायद इसी बहाने तुम फिर मिलने आ जाओ। सुफियान प्लीज ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिएगा। तुम्हारे मामले में दिल बच्चा ही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहे। तन्हा तन्हा तू जिए, तन्हा तन्हा मैं जीऊं। हुज़ैफा, हुज़ैफा, कोई काम था मामा? अगर तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ ना तो तुम्हारे कामों के लिए मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। बात क्या है? हुस्ना आई है नीचे। उष्णा आई है? लेकिन क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी ने उष्णा को सुफियान की खुदकुशी की कुछ ऐसी कहानी सुनाई है कि वो बेचारी भागी दौड़ी चली आई। ओह, तो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। लग तो यही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उष्णा सुफियान के बजाय तुम्हारा नाम ले। मुश्किल है। देख रही हूँ मैं तुम कितनी मुश्किल आसान कर रहे हो। जहाँ से 2 पैसे का फायदा होने वाला है वहाँ हाथ उठा के पीछे हट गए हो। मैं कहाँ पीछे हटाऊं? तो कहाँ गए तुम्हारे दावे सुफियान को जीतने नहीं दूंगा? पहले तो शायद जीतने भी देता, लेकिन आप चाहती हैं उष्णा आपकी बहू बने। बस आप उन पे छोड़ दें। उम्मीद रखूं मैं तुमसे? चाहे तो शादी के कार्ड प्रिंट करवा लें। बस तुम ना उष्णा से हाँ करवा लो, फिर देखो ऐसी तैयारी करूंगी कि देखने वालों के सीने पे सांप सूंघ जाएंगे। जल्दी आ जाओ। साहब जी साहब। कहाँ हो इस वक्त तुम? छोटी बीबी को उनके मामू के घर लेकर आया हूँ। और उष्णा कहाँ पर है? साहब वो तो अंदर गई हैं, मैं बाहर हूँ गाड़ी के पास। ओके सही है।
ज़ैनब जी क्या हुआ, परेशान हो? हाँ जी। उष्णा भी नजर नहीं आ रही मुझे, जब से यूनिवर्सिटी से आई है दिखी नहीं। हाँ वही तो परेशानी है, तेरी ड्राइवर के साथ कहीं बाहर गई है और मैं किचन में थी, शायद मुझे बताना भूल गई। अब मैं उसको फ़ोन भी कर रही हूँ, उसका फ़ोन बंद है। तो आप ड्राइवर को फ़ोन करके पूछ लो ना। यही मैं सोच रही थी कि मैं आपसे, मेरे पास ड्राइवर का नंबर नहीं है तो मैंने कहा मैं आपसे ड्राइवर का नंबर लेकर कॉल कर लूँ। हाँ हाँ मेरे फ़ोन में है, कमरे में है फ़ोन। मैं लाती हूँ। हाँ। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब भी समझा दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? रास्ता छोड़े मेरा। मैं जानता था अपने मजनू की खुदकुशी की नाकाम कोशिश का सुन के तुम जरूर आओगी। तमीज से बात करें। तमीज से बात करूं? वो भी तुमसे, जो एक टाइम पे दो बंदों को उल्लू बना रही है। आपके मुंह से इसी तरह की घटिया बात की उम्मीद थी मुझे। तो करो ना उम्मीद, किसने रोका है तुम्हें? यकीन मानो तुम्हारी उम्मीद पे खरा उतरूंगा मैं। वैसे तो आपकी रगों में शुजात मामू का खून है। आपके मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर मुझे निहायत ही अफसोस हुआ। तो करती रहो अफसोस, लेकिन एक बात समझ लो कि अब मैंने उंगली टेढ़ी कर ली है और बेहतर होगा कि अब तो मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। हटे रास्ते से। कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। शोर करके किसको बुलाना चाह रही हो? अपने आशिक को? तुम्हारे सवाल का जवाब यही है और तुम इसी जवाब के लायक हो। समझ गए ना? चलो। हाँ ये क्या? ये मेरे इल्म में नहीं है। ये कब वो मुख्तार हाउस गई है ये? और ये तुम ही से मैं सफाई मांगूंगा और तुम ही सफाई दोगी मुझे। क्यों? कौन होते हैं आप सवाल पूछने वाले? आपकी हैसियत क्या है? अपनी बकवास मत कराओ। ये कुर्बत क्या करें?
आपकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि आपको इन तस्वीरों ने काफी अपसेट किया है। कौन बात कर रहा है? मैं आपके रकीब सुफियान की बहन और रुशना की कज़न। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे आपका नंबर कैसे मिला। जब लगन सच्ची हो ना तो सब मिल जाता है। वैसे मैंने उष्णा से भी बड़ी मिन्नतें की थी कि आपका नंबर दे दे, लेकिन वो शातिर निकली। भला आपका नंबर कैसे देती? वो तो खुद आपके साथ खेल खेलने के चक्कर में। ये सब कुछ मुझे बताने का मकसद? मैं आपकी हमदर्द हूँ। उष्णा के किरदार की हकीकत आप तक पहुँचाना चाह रही थी। वो एक वक्त में आपके साथ और मेरे भाई के साथ खेल खेल रही है। शादी का वादा आपसे और कोर्ट मैरिज का किसी और से। कोर्ट मैरिज? कौन कह रहा है कोर्ट मैरिज? वो आपने नहीं सुना? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। यही तो मेरा मकसद था कि तीर निशाने पे जाके लगे। वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, कैसे ज़हमत की? अच्छा हुआ ज़ैनब कि तुम खुद ही मुद्दे की तरफ आ गई और मुझे खामखा तमहीद नहीं बांधनी पड़ी। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका वक्त कितना कीमती है। अपने मियाँ के साथ तुम मुझे धमकाने तो आ गई थी, कि उसके बावजूद मैं तुम्हें कॉल करने पे मजबूर हूँ। यकीनन बात कोई बहुत ही खास होगी, इसीलिए आपने ज़हमत की है। हाँ, ठीक कहा तुमने, बात तो वाकई बहुत खास है। जी, मैं सुन रही। सुफियान ने खुदकुशी की कोशिश की है, वो भी उष्णा के लिए। सुफियान से मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हरकत तो वाकई उसने बेवकूफ़ों वाली की है, और ये भी कह रहा है कि अगर उसकी शादी उष्णा से ना की गई तो वो ये हरकत दोबारा दोहराने की कोशिश करेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैंने उससे वादा कर लिया है कि उसकी शादी उष्णा के साथ ही होगी। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप ऐसा वादा कैसे कर सकते हैं? मेरी रजा मेरी मर्जी के खिलाफ आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, वादा तो एक बाप ने अपने बेटे से कर लिया है। तुम चाहो तो इस वादे को सच कर सकती हो। ऐसा दावा करते हुए भाई साहब शायद आप भूल गए कि ये वही लड़की है जिसके हस्ब और नस्ब और गंदे खून की गालियां देते आप उसको अपने घर में पनाह देने के भी कायल नहीं थे भाई साहब। मुझे माजी के इस कड़वे सच से इनकार नहीं है ज़ैनब, लेकिन कामयाब आदमी जो होता है ना, वो हालात के मद्देनजर अपने फैसलों में तरमीम कर ही लेता है।
भाई साहब रहने दीजिए, मेरा नाम नाकाम लोगों की फहरिस्त में रहने दीजिए, लेकिन मैं अपने फैसले में रद्द-बदल नहीं करूंगा। ठीक है, सोच लो ज़ैनब, कुछ हकीकतें उस बच्ची से तुमने बरसों छुपाए रखी हैं। उस बच्ची के माँ बाप का काला माजी उसके सामने कभी भी आ सकता है। मैं नहीं चाहता गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन अगर अपने बेटे की जान बचाने के लिए मुझे उखाड़ना पड़ा तो मैं कर सकता हूं, तुम जानती हो। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? हाँ, शायद तुम्हारे शौहर के पास मुझसे ज्यादा पैसा, मुझसे ज्यादा पावर हो सकती है, लेकिन अगर बर्बाद मैं हुआ तो आबाद तुम भी नहीं रहोगी ज़ैनब। उस बच्ची का माजी बार बार उसको अजियत देगा, वो खुदकुशी कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम अक्लमंदी से फैसला करोगी। मैं तुम्हारी राय जानने के लिए तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। क्या हो गया है? जरा से देर के सफर में 10 बार आपका फोन बज चुका है। प्लीज ड्राइविंग पे ध्यान दें, वरना गाड़ी कहीं लग जाएगी। छोटी बेगम साहिबा की कॉल आ रही है, क्या करूं? मम्मा का फोन? ये फोन कब बंद हो गया? आप रहने दें, वो मेरा पूछने के लिए कॉल कर रही होंगी, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। ठीक है, बेहतर। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मम्मा मैं बस आ ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। बगैर बताए कहाँ गई हो तुम? मैं आकर आपको सब बताती हूँ, बस 5 मिनट में घर पहुँचने वाली हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है बच्चे? अपनी ही इज्जत जाएगी ना बेटे। हमारी इज्जत कहाँ से जाएगी? क्या 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 बात है? अम्मी से क्या पूछ रहे हैं? अपनी बीवी से पूछे क्या हुआ? आराम से शहरोज, तहम्मुल से। क्या तहम्मुल से? आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हुए उससे पूछा था? हाँ। अच्छा, वो तो अपना इनकार मुझ पे थोपने के लिए आई है। मैंने कहा कि मेरी माँ ने अगर सोच लिया किसी को अपने घर की बहू बनाने का, तो वही इस घर की बहू बनेगी। वैसे आपसे उसने क्या कहा था? वो राजी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने जबान दी थी, वादा किया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि कभी वो मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। अच्छा, तो इतना भरोसा है आपको अपनी बेटी के ऊपर? प्लीज शहरोज, बिहेव योरसेल्फ बच्चे। क्या बिहेव योरसेल्फ? क्या बिहेव योरसेल्फ? ये हाँ, ये क्या? ये मेरे इल्म में नहीं है ये कब वो मुख्तार हाउस गई है। ये और ये क्या है? ये आप तो ये भी नहीं जानती होगी कि आपकी बेटी अभी कहाँ पर है। ये पुरानी तस्वीरें होंगी। कब की हैं ये तस्वीरें? अभी की तस्वीर है। आपकी बेटी इस टाइम मुख्तार हाउस में है। मुख्तार हाउस से भेजी आपकी बेटी के चाहने वालों ने मुझे बताने की कोशिश की है कि आपकी बेटी किस किरदार की मालिक है। किन तस्वीरों की बात कर रहे हैं आप? और मेरे किरदार के मुतालिक आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें, मेरी मम्मा से नहीं। तुम ही से मैं सफाई मांगूंगा और तुम ही सफाई दोगी मुझे। क्यों? कौन होते हैं आप सवाल पूछने वाले? आपकी हैसियत क्या है? अपनी बकवास मत कराओ। शहरोज, तुम उसको तो सफाई बाद में मिलेगी, पहले तुम मेरा सामना करो। बोलो, मेरे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुख्तार हाउस में कदम भी रखा?
दफा हो जाओ इधर से, निकलो यहाँ से, चली जाओ। बात तो सुने। बताओ मुझे, उन लोगों के साथ बैठी हो तुम, उन लोगों के साथ जाके बैठी हो, उनके साथ रहना चाहती हो जो सारी उम्र मुझे ब्लैकमेल करते रहे। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, उनके साथ जाके रहो तुम। वहाब प्लीज प्लीज जाके रोके, चल जाओ। अरे मुझे करने दे आप, जिसकी खातिर मैंने पूरी दुनिया से टक्कर ली, सबसे लड़ी मैं, सबसे इसने फैसला कर लिया है कि मेरी बेइज्जती करवाएगी, मेरा सर झुकाएगी ये पूरी दुनिया के सामने। दफा हो जाए, चली जाओ यहाँ से। ओ भाई कुछ नहीं होगा उसने बेटा, आपकी नहीं होगी, आप चलो, छोड़ दें, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज आ जाओ। वाह प्लीज उष्णा को उनके कमरे में ले जाइए प्लीज। ज़ैनब आप मेरे पास आ जाइए। आ जाओ बेटे, रोते नहीं है, प्लीज आ जाओ, बैठ जाओ। देखो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जरा हवास बाहर करें, पानी पी लें प्लीज। कृष्णा बेटा, ये आप अपनी वालदा के साथ क्या कर रही हैं? मैं बेटा आप समझती हैं ना कि जहां मैंने ज़ैनब को अपनाया है वहां आपको भी अपनी बेटी की हैसियत से अपनाया है। सब जानते हैं कितने मुश्किल दौर से गुजर के ज़ैनब ने ये शादी करने का फैसला किया। इंतहाई मुश्किल फैसला था ये, लेकिन बेटा उसने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी मैं मम्मा को हर्ट नहीं करना चाहती, वो तो मम्मा नहीं जानने मुझे कौन। मैं इनकार नहीं कर रहा तुम्हारी किसी बात से, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें बनाई गई और शहरोज को भेजी गई उससे तो यही साबित होता है कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबको पता था कि हमने शहरोज का और आपका निकाह तय कर दिया है, तो फिर शहरोज को ये तस्वीरें भेजने की क्या जरूरत थी? सिर्फ तुम्हें झूठा साबित करने के लिए ना बेटा। मत दुखाओ, अपनी माँ का दिल मत दुखाओ बेटा। तुम्हारे लिए वो सबसे लड़ रही है, अकेली, एक और, सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रही है। उसको तुम तो कम से कम दुख ना, प्लीज। और बेटा एक और बात, बाप को बेटियों में बहुत मान होता है, तो मुझे भी तुम पर बहुत मान है, ये तोड़ना ना प्लीज। आपको क्या हो गया है ज़ैनब? मैं बहुत थक गई हूँ,
बहुत थक गई हूँ। उष्णा के साथ इतना ज्यादा सख्त रिएक्शन बिल्कुल मुनासिब नहीं था ज़ैनब। अपनों से मुसलसल ब्लैकमेल होने के बाद उष्णा का उनकी तरफ झुकाव मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती। लेकिन ज़ैनब, उष्णा की परवरिश आपने की है ना, शायद तभी वो दुनिया की इन नैयारियों को समझने की सलाहियत नहीं रखती। अगर उसे अंदाजा होता कि हमदर्दी में की हुई उसकी हरकत को वो लोग ये रंग दे के हम तक पहुंचाएंगे तो वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करती। वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं समझ सकती उन लोगों की चालाकियों को। वो बहुत तेज लोग हैं। बस आप भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ करें। अब आप देख लेना तो हो जाएगा एहसास, मांगेगी आपसे माफी। दिल बड़ा करके माफ कीजिएगा उसे। मेरी बात समझ रही है ना आप? लेकिन अगर शहरोज ने इस बात को फरामोश ना किया तो मैं समझा दूंगी उसे। कुछ नहीं कहेगा वो उसे, और ना ही मुस्तकबिल में कभी इस बात का ताना देगा। यकीन करें मेरा। थैंक यू, थैंक यू। चाय पियेंगे? नहीं, खाने के बाद। ठीक है। क्या हुआ? कोई बात करनी है? हाँ, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या सोचा आपने, ज़ैनब को कैसे राजी करेंगे आप? बात हुई थी मेरी ज़ैनब से। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? समझा तो दिया है उसे, ना समझी तो बेवकूफ होगी। आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? ना मानी तो अपना नुकसान खुद ही करेगी। और मेरे बेटे का क्या है? अगर खुदा ना खास्ता उसने फिर से कुछ अपने साथ कर लिया तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं रहेगा रफाकत। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि ज़ैनब के साथ मेरा कोई खून का रिश्ता है। अपने नुकसान का सोच लिया है मैंने, इसीलिए इंतहाई हद तक जाने को तैयार हूं। मुझे नहीं लगता वो इनकार कर पाएगी।